मैंने करवाने आपको अलाउ किया। ये करेक्शन ऑफ एरर्स के बाकी दो स्टैंडर्ड छोटे छोटे से हैं, ये थोड़ा सा हो जाए ना। एक बार मैं रीड करती जरा इसको देखिए। While reviewing the draft financial statements of Sky Electronics for the year ended 31st December 17, पहले year end का ख्याल रखिए कि depreciation आना है काम आता है। Following errors have been identified. Computers costing 240 purchased on September 17. कंप्यूटर पे depreciation होती है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीनों की आपको depreciation लेनी चाहिए। For office use were debited to purchases account. आपने purchases में debit कर दिया। SE depreciate computer at 20% per annum using straight line method. आप जानते हैं ना एग्जामिनर कभी भी अकाउंटेंट कभी भी कैश गलत नहीं लिखता। उसने कंप्यूटर डेबिट करने की बजाय क्या चीज डेबिट कर दिया परचेजेस, और डेप्रिसिएशन तो ली नहीं होगी परचेजेस पर। सेकंड वाला फिलहाल छोड़ें, थर्ड देखें जरा। ऑन अप्रैल 17, अप्रैल 17 में SE rented out one of his premises. SE ने अपनी कोई जगह रेंट पर दी, यानी इनकम की बात हो रही है। At an annual rent of 900,000 payable in advance. और आपको किराएदार ने क्या किया, एडवांस में पैसे दे दिए अप्रैल के दिन 12 महीनों के। The rent received was credited to income. आपने पूरे साल की जो आपको मिले हैं जो पैसे 9 लाख आपने उसे किस में क्रेडिट कर दिया, इनकम में। हालांकि 3 महीने अभी भी अनअर्न्ड इनकम है, तो आपको अनअर्न्ड की डबल एंट्री करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की। सिंपल। जरा इंग्लिश समझो कहना क्या चाह रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड रुपीज ऑफ 180 which is irrecoverable but that has not been yet written off. बैड डेट की भाई साहब ने डबल एंट्री ही नहीं की। फर्दर आगे और क्या हुआ, a recovery of 96,000 against receivables written off in prior year was credited to trade receivable. याद है रिकवरी ऑफ बैड डेट की डबल एंट्री, कैश डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन भाईजान ने बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट करने के बजाय क्या क्रेडिट कर दिया, डेटर क्रेडिट कर दिया। कैश तो कभी गलत दिखता नहीं है। कहते हैं कि आगे एज पर SE पॉलिसी प्रोविजन फॉर डाउट रिसीवेबल्स has already been made at 5% on year end balance. कहते हैं हमने ऑलरेडी इन सब डेटर्स पर 5% अलाउंस ले लिया है। आगे कहता है कि a check of 192,000 was received, fifth point, after a discount of 4%. यानी 192,000 ग्रॉस अमाउंट है या नेट अमाउंट है, नेट, क्योंकि इसमें से 4% माइनस हो चुके हैं डिस्काउंट आपने कस्टमर को दिए, अलाउड। However, in the cash book, the check amount received was entered in the discount allowed column and the amount of discount was entered in the bank column. भाई साहब ने जो डिस्काउंट की अमाउंट थी वो कैश में लिख डाली और जो कैश की अमाउंट थी वो डिस्काउंट में। डबल एंट्री में से क्या होती है, जब आपको डेटर पैसे भी दे और आप उसके डिस्काउंट भी दें। डेटर क्रेडिट, कैश डेबिट और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट। उसने डेटर सही लिखा हुआ है, मसला उसने बैंक और कैश के अमाउंट्स में किया हुआ है। जरा करें ना आप, वो जरा सेकंड पॉइंट जरा देख लें, आसान है। सेकंड पॉइंट पिछले सवाल से आसान था, आसान है। सेकंड देखें, फर्नीचर कॉस्टिंग 1200,000 एंड हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 670। एक फर्नीचर आपने लिया 1200 का और इस टाइम उसकी कैरिंग वैल्यू है 670। एज ऑन का मतलब है किस दिन, 31 दिसंबर 2017 को। हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड ऑन 1 नवंबर 17। आपने तो नवंबर में बेच दिया और आपने कैरिंग वैल्यू किस दिन तक की निकाली है, दिसंबर। कितने महीने आपने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ले ली है, 2 नवंबर और दिसंबर। आगे कहता है कि the proceeds of 700,000 was credited to sales। और जो आपको पैसे मिले आपने उसे किस में क्रेडिट कर दिया, सेल्स। हालांकि सेल्स तो होनी ही नहीं चाहिए थी, ख्वामा खाई हुई है। कैश उसने सही लिखा हुआ है, कैश डेबिट ठीक है, सिर्फ क्रेडिट में मसला किया हुआ है। SE depreciate furniture on 10% per annum using straight line method, यानी कॉस्ट पर आपने फार्मूला लगाना है। अब इस सेकंड पॉइंट में क्या मसला है, उसने डेप्रिसिएशन 2 महीनों की एक्स्ट्रा ली हुई है जो आप इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन फार्मूला।
और क्या एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन भी उसने सही ली होगी? नहीं, एक्यूमुलेट भी उसने दिसंबर तक की ली है, हालांकि उसे नवंबर 1 तक की लेनी चाहिए थी। जरा करें ना इनको। हाँ जी अमीर, आपको लगता है कि ईद गलत पता चली थी? आपको लगता है पता चला जी इस वीकेंड हो रही है? अच्छा, पता यही था पिछले वीकेंड थी? अच्छा, मुझे लगा शायद आप लोगों के गाँव वगैरह में इस वीकेंड हो रही थी, इसलिए आप सोचे कि चले ईद जिसके कुर्बान करके मंडी खवा देते हैं। खैरियत हो? वाह जी वाह, फिर भी आप क्लास में नहीं आए? कौन चली गई? किधर चली गई है? हाँ आप हमें कह देते, हम आपको इतना कर ही नहीं, हम आपको जगह भी देते। चले आए सर, आप कल को पैसे कमाएंगे, हम थोड़े हमारे अकाउंट में डालेंगे। ये तो यार आप नॉन सीरियस है बिल्कुल।
यार एक बंदा नोट कर लिया करे अपने पास। 24 है। बॉस नहीं आया है, चालान हो गया किस चीज़ पर? हेलमेट में किस चीज़ से? चलो ठीक है, चालान भी क्या पैसे 200 लगा जो उसमें बैठ वहाँ पे बैठ कर फिर करने हैं। शर्जी ऐसे शर्जी का भी अपडेट है। हेल्थ तो नहीं आया माहौल।
इतने बड़े पैसे आए हैं आपके पास, किधर लेट क्यों आए हैं? क्या किया था आपने ऐसा? कितने पैसे लिए हैं? 500? 2000? हेलमेट पे 2000 होते हैं? कैसा लगा फिर बात 2000 जाते हुए? चलिए सदमे में थोड़ा सा भी पड़ा तो रिलैक्स है।